हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स प्लैनेट। ये वो दुनिया है जहाँ पर हम अपने मैथ्स के फोबिया को दूर करते हैं। और हम अभी सीटेट के मैथ्स के फोबिया को दूर कर रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी पहला चैप्टर स्टार्ट कर चुका है और उसे कुछ टॉपिक भी डिस्कस कर चुके हैं। और उससे रिलेटेड मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाए हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसका आपका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पे भी लिंक है, वहाँ भी आप क्लिक करके वो मेरा वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम का ही, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाहूँगी कि जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, चलिए तो फिर आते हैं अपने टॉपिक पे। आज का टॉपिक है हमारा प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, हिंदी में स्थानीय मान, जातीय मान। ओके, तो पहले समझते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है? प्लेस वैल्यू, प्लेस यानी स्थान, वैल्यू मतलब मान, यही होता है। तो स्थान का मान हमें यही सीखना है। जैसे मैंने कोई नंबर लिखा, समझिए, जैसे मैंने लिखा 7, 5, 2, 6। ये एक 4 अंकों की एक संख्या है जिसमें हर अंक का एक स्थान है और हर स्थान का एक मान होता है। जैसे पहला स्थान होता है आपका वंस हिंदी में और इंग्लिश में, और हिंदी में कहेंगे इकाई। दूसरा होता है आपका टेंस, मतलब हिंदी में दहाई। तीसरा होता है आपका 100, हिंदी में कहेंगे तो सैकड़ा। करेक्ट। और उसके बाद 1000, और हिंदी में उसे कहेंगे 1000। क्लियर? तो ये होता है स्थान का नाम। अब वैल्यू क्या होती है? अब वैल्यू कैसे समझेंगे? वैल्यू मतलब है वंस। वंस यानी 1, इसका वैल्यू कितना आ रहा है हमारा 1। यानी 6 को हम क्या करेंगे? 6 को हम गुना करेंगे 1 से, क्योंकि इसका स्थान का मान है वंस यानी इकाई यानी 1। इसीलिए 6 को गुना करेंगे 1 से, तो 6 1 जा 6। तो यानी कि इस स्थान का मान कितना हो जाएगा? 6। क्लियर? अगला है आपका टेंस। टेंस यानी 10 दहाई यानी 10। यानी 2 को हम गुना करेंगे 10 से, तो 2 10 जा 20। यानी इस स्थान का मान कितना हो जाएगा? 20। ओके, नेक्स्ट है आपका 5, और ये है आपका 100 स्थान पे, यानी सैकड़ा। सैकड़ा मीन्स 100, यानी कि 5 को हम किससे गुना करेंगे? 100 से, तो इसका मान हो जाएगा 500। अगला है आपका 1000। तो 1000 मीन्स 1000, यानी 7 को गुना करेंगे हम 1000 से, तो इसका मान हो जाएगा 7000। देखा कितने आसानी से हमने स्थान का मान निकाल लिया। करेक्ट। तो इसी तरीके से आगे जाएंगे। उसके बाद इसके बाद अगर आता है, जैसे ये 100 हो गया, ये आपका 1000 हो गया, इसके बाद आ जाएगा 10,000 अगर कोई नंबर आता है तो। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा। तो इसे ही हम कहते हैं स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, चलिए वो भी मैं बताती हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। पहले इसे मैं थोड़ा इरेज कर दूँ। ओके, 1 मिनट। जैसे एक क्वेश्चन है 3, 5, 2, 8। क्वेश्चन आपका आएगा फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 5। 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो सबसे पहले हम पीछे से गिनेंगे। और हाँ, एक बात मैंने बताना भूल गई, वो ये था कि जब भी मान की गिनती करेंगे तो पीछे की तरफ से करेंगे, आगे से नहीं। ठीक है? तो ये आपका 1 हो गया, 10 हो गया, 100 हो गया, और ये आपका हो गया 1000। तो आप देखिए 5 कौन से स्थान पे है? 100 यानी सैकड़ा यानी 100,
यानी क्या कहेंगे इसे 5 गुने 100 बराबर 500। यानी अगर 5 का पूछा जाएगा आपका स्थानीय मान, मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5, तो योर आंसर इज 500। क्लियर। और इस तरीके से एक और क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको बताती हूँ कि स्थानीय मान पे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आएगा आपका, फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 6 इन व्हाट 7 6 2 6। अब आप क्या देख रहे हैं, हमें क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ। सम निकालना मीन्स ऐड करना है, बट किसका ऐड करना है, प्लेस वैल्यूज। अब यहाँ पर देख रहे हैं वैल्यूज है, एक से ज्यादा है, क्योंकि 6 की हमें वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या देख रहे हैं क्वेश्चन में, 6 आपकी एक जगह यहाँ है, एक जगह यहाँ है, यानी 2 जगह है, 2 स्थान पर है, यानी उसके 2 मान निकलेंगे और उन दोनों मानों को हम जोड़ देंगे, तो वही होगा फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू। तो सबसे पहला प्लेस है आपका 1s पे और दूसरा है आपका 100 पे। क्लियर। तो जो 1s प्लेस पे है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 इंटू 1 इज 6, और जो 100 प्लेस पे है वो 6 इंटू 100 इक्वल्स टू 600। क्लियर। अब इसको ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 606। देखा कितना आसान है। क्लियर। अब आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। तो चलिए स्थानीय मान में तो ये तो था आपका पॉइंट से पहले की बात। जैसे अगर मैंने कोई नंबर लिख दिया 243.75, तो अब इसका स्थानीय मान निकालना है। अगर इसमें सारे नंबर का स्थानीय मान निकालना आएगा तो कैसे निकालिएगा, कहिएगा मैम इसका तो हम कर सकते हैं 1s 10s 100, लेकिन पॉइंट के बाद के स्थान का मान कैसे निकालेंगे। तो देखिए वो कैसे निकलता है। पॉइंट के पहले का तो मैंने आपको बता दिया, पॉइंट के बाद का देखिए कैसे निकलता है। जैसे 2.742 लिखा, तो जो पॉइंट से पहले नंबर रहता है उसकी गिनती हम पीछे से करते हैं, ये तो मैंने पहले ही बताया। लेकिन जब पॉइंट आ जाए तो पॉइंट की जो प्लेस वैल्यू होती है उसकी गिनती पॉइंट के जस्ट बाद जो नंबर है उसी से स्टार्ट हो जाती है। जैसे पहला नंबर आपका हो जाएगा 10th, और एक चीज ध्यान रखिए इसमें 1s नहीं होता, स्टार्ट होता है 10th से। और आप अंतर क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपका 10th था, स्पेलिंग देखिए 10th, और यहाँ पर th लग रहेगा 10th, ये डिफरेंस होता है। और यहाँ पे 10th का मतलब था 10 और यहाँ 10th का मतलब होता है 1/10। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 7 इंटू 1/10 इक्वल्स टू 7/10। समझ में आई। अगला देखिए 10th के बाद होता है आपका 100th। देखिए देख रहे हैं कि नंबर नेम वही जा रहे हैं। जैसे हमें 1s 10s 100 था, यहाँ पे 10th 100th 1000th, बस एक डिफरेंस देख रहे हैं कि लास्ट में हमारा क्या लगा हुआ है, th लगा हुआ। तो चलिए इसका मान जैसे यहाँ पर आपका जो जैसे यहाँ पे 100 होता था वैल्यू, 100 में क्या करते थे, इसका वैल्यू होता था 100। क्लियर। तो यहाँ पर जो 100 है इसका वैल्यू हो जाएगा 1/100। तो 4 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4/100। क्लियर। आई थिंक आपको समझ में आ गया। वैसे ही जाएंगे आगे, ये हो जाएगा आपका 1000, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/1000, और इसको इंटू कर देंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/1000 इक्वल्स टू 2/1000। क्लियर। एक बार मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ कि उसको कैसे आप एक्सपेंड फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा 27.35, इसको आपके सभी स्थान के मान लिखने हैं। तो दो आप क्या है, ये 1s है, ये 10s है, तो ये 10s हो जाएगा 20 और 7 हो जाएगा 7, क्योंकि 1 है, 7 1 जा 7। अब पॉइंट के बाद आप क्या करेंगे, ये आपका 10th स्थान पर है तो इसका हो जाएगा 3/10 और इसको लिखेंगे 5/100।
अगर इसके बाद एक और होता तो लिखते 1/1000। समझ में आया? आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम पॉइंट के पहले का स्थानीय मान निकालते हैं और किस तरीके से हम डेसिमल के बाद का स्थानीय मान निकालते हैं। और अगर समझ में आ गया होगा तो उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, नहीं तो मैं भी अपने आगे की वीडियोस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा दूंगी कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। चलिए, ये तो था आपका स्थानीय मान। उसके बाद अब देखते हैं जातीय मान यानी फेस वैल्यू। वो बहुत ईजी है, उसमें ज़्यादा समझने वाली कोई चीज़ खास है नहीं। फेस वैल्यू उसके नाम से ही समझिए, फेस यानी चेहरा, जो चेहरा है वही उसकी वैल्यू हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा 7563, अब मैंने बोला 6 का फेस वैल्यू क्या होगा? फेस वैल्यू ऑफ 6 कुछ नहीं 6। अब वो कौन से मान पर, कौन से स्थान पर है, उससे इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता आंसर पे। वो किसी भी स्थान पर हो, बस जो उसका चेहरा है वही उसका मान होगा। अगर 5 का पूछेंगे तो 5 होगा, अगर 7 का पूछेंगे तो 7 होगा। क्लियर? इसमें प्लेस से वैल्यू चेंज नहीं होती है, इसलिए फेस वैल्यू में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा उतनी हार्ड भी नहीं है। जैसे अगर मैंने क्वेश्चन पूछ दिया, फाइंड द प्लेस एंड फेस वैल्यू ऑफ 3, एक नंबर दिया मैंने आपको 5, 3, 2, 8। अब आप इसमें मुझे 3 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताना है आपको। तो प्लेस वैल्यू कैसे बताइएगा? प्लेस वैल्यू देखिए कौन से प्लेस पर है, 1s, 10s, 100। 3 आपकी कौन से प्लेस पे है? 100 प्लेस पे है। तो 3 आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 300। ये तो था प्लेस वैल्यू। अगर मैं पूछूंगी फेस वैल्यू, तो जो उसका चेहरा है वही उसकी वैल्यू होगी, यानी 3 मीन्स 3। ये हो गया आपका आंसर। आई थिंक आपको क्लियर है। अब आपका स्थानीय मान, जातीय मान यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, तो वो अब आपसे मिस नहीं होंगे और आप उसमें कभी कोई गलती नहीं करेंगे। तो ये था प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। इसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, जिससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन सीटेट में देखने को मिल ही जाते हैं, तो सोचा कि उसको भी हम लोग कर लेते हैं। डिविजिबिलिटी रूल, अब वो एक एक करके हम सारे नंबर्स का पढ़ेंगे। पहला नंबर जैसे है रूल, किसका पढ़ेंगे? रूल ऑफ 2। कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है वो हम कैसे निकालेंगे? बिना एक्चुअल डिवीजन के, वही होता है रूल। तो रूल क्या है कि हम 2 में हमें क्या देखना है? किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट देखना है। किसी भी नंबर का क्या देखिएगा? लास्ट डिजिट। जैसे मैंने कोई भी नंबर लिख दिया 752, 3265, हमें देखना है लास्ट डिजिट। तो देखना क्या है लास्ट डिजिट में होगा क्या? तो लास्ट डिजिट में होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। अगर इनमें से ये कोई भी नंबर उस नंबर के लास्ट डिजिट पे होता है तो वो नंबर आपका डिविजिबल बाय 2 होगा। इसके लास्ट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई नंबर भी होगा तो वो नंबर आपका 2 से डिविजिबल होगा। जैसे इस क्वेश्चन में बताइए क्या ये डिविजिबल है? लास्ट में देखिए क्या है? 5। तो 5 तो इसमें है नहीं, यानी ये आपका 2 से डिविजिबल नहीं है। बिना डिवाइड के हमने बता दिया। एक और क्वेश्चन ले लीजिए 2768। अब इसके लास्ट में देखिए क्या है? 8। तो 8 तो मैंने बता चुका था कि इस ग्रुप में रहेगा तो वो 2 से डिविजिबल होगा, यानी ये नंबर आपका 2 से डिविजिबल है। देखा कितना आसानी से हमने बिना डिवाइड किए बता दिया कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। कुछ नहीं देखना, बस लास्ट डिजिट पर ध्यान देना है और कुछ नहीं। यही होता है आपका डिविजिबिलिटी ऑफ रूल ऑफ 2। अब हम देखते हैं 3 का रूल। 2 का तो रूल हम समझ गए, अब 3 का रूल देखते हैं।
3 का रूल क्या होता है? सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। नहीं समझे? देखिए समझाती हूँ। अभी कोई नंबर ले लीजिए, जैसे 7 2 3 5। ये मैंने 4 अंकों की नंबर ले ली, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स, मतलब ये जो नंबर देख रहे हैं इसके सारे डिजिट को जोड़ दीजिए। मतलब 7 + 2 कर दीजिए +3 +5 कितना आएगा? देखिए 7 + 3 हो जाएगा 10, 10 + 5 हो जाएगा 15, 15 + 2 17। क्या 17 3 से डिविजिबल है? क्या 17 3 के टेबल में आता है? नहीं आता। तो यानी कि ये 3 के टेबल में नहीं आता, यानी कि ये नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल नहीं होगा। एक और एग्जांपल देती हूँ, देखिए। जैसे आप ले लीजिए, देखिए ये नंबर है 5 + 5 + 2 + 3। अब हमने क्या करना है? इस सारे अंकों को जोड़ देना है। तो जोड़ देंगे 5 + 5 + 2 + 3, 5 + 5 10, 10 + 2 12, 12 + 3 15। क्या 15 3 के टेबल में आता है? ऑफ कोर्स आता है। 3 5 जा 15 कटता है, यानी ये 3 से डिविजिबल है, यानी कि ये नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल होगा। बस यही करना है, चाहे कितनी बड़ी भी संख्या हो, उस संख्या के सारे अंकों को जोड़ दीजिए और फिर देखिए कि क्या वो नंबर 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। तो इससे क्या होगा कि आप इतने बड़े नंबर को डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये तो आप ओरली भी इसको ऐड कर लीजिएगा माइंड में और फटाक से आंसर टिक कर दीजिएगा एग्जाम में, है ना। चलिए, तो ये था 3 का रूल जो आप समझ चुके हैं। अगला देखते हैं 4 का रूल। रूल ऑफ 4, ये इसमें देखिए क्या करना है। अब इसमें देखना है लास्ट 2 डिजिट्स। इसमें क्या ध्यान देना है हमें? लास्ट के 2 डिजिट पर ध्यान देना है। जैसे मैंने लिखा 7 5 2 4, ये 4 अंकों की एक संख्या लिखी मैंने। इसके लास्ट के 2 अंक देखिए क्या है? 24 24। क्या ये 4 से डिविजिबल है? 24, यस। 4 6 24 कटता है। 24 हमारा कंप्लीटली 4 से डिवाइड होता है और 6 आता है, यानी कि ये पूरा नंबर आपका 4 से डिवाइड होगा, है ना। अब कहेंगे मैम डिवाइड तो करना पड़ ही रहा है, अब आप ऐसा कहेंगे, पर एक इतने बड़े अंक को डिवाइड करना और एक सिर्फ 2 नंबर को डिवाइड करना, उसमें अंतर हो जाता है। आप टेबल पढ़ के भी आप अपने दिमाग में भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, पर इतने बड़े डिवाइड को आप बिना पेंसिल चलाए या पेन चलाए नहीं कर पाइएगा। तो इसीलिए हमें रूल्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक और एग्जांपल दूं मैं आपको, 3 5 2 1, एक ये चेक करना है और दूसरा मैं दे देती हूँ 7 2 1 2। क्या देखना है? लास्ट के 2 अंकों को देखना है। तो लास्ट के 2 अंक क्या है? 21। क्या 4 से डिवाइड होगा? ये नहीं हो पाएगा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर 1 बच जाएगा, है ना। तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब ये नंबर भी 4 से डिवाइड आपका नहीं होगा। अगला नंबर देखिए, इसके लास्ट में क्या है? 12। 12 तो आता है 4 के टेबल में, 4 3 12। 12 आपका 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है 3 टाइम्स में, यानी कि ये आपका 4 से डिविजिबल होगा। क्लियर? बस कुछ नहीं, लास्ट के 2 डिजिट पर ध्यान देना है बस। चलते हैं आगे, चलिए आगे चलते हैं। 5 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। 5 का डिविजिबिलिटी रूल में बस कुछ नहीं देखना है आपको, लास्ट डिजिट देखना है। और लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? लास्ट डिजिट 0 और 5। लास्ट डिजिट में या तो 0 या तो 5, बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। तो बस देखना है और टिक करना है। देखिए जैसे एक एग्जांपल 2 5 3 5, दूसरा ले लेते हैं 2 6 7 8, तीसरा ले लेते हैं 1 5 2 5। चलिए 0 ले लेते हैं ताकि पता चले। देखिए लास्ट डिजिट देखिए 5 है,
तो ये 5 से डिविजन होगा। लास्ट डिजिट देखिए, ना तो 0 है ना तो 5 है, तो यानी ये नहीं होगा। अब इसका लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, यानी ये आपका 5 से डिवाइड होगा। समझ गए होंगे आप लोग अच्छे से। तो 5 का तो बहुत ही ईजी है। तो अब आज के वीडियो में 5 तक ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको फिर 11 तक का रूल बताऊंगी। तब तक आप इसके जितने भी मैंने आज डिविजिबिलिटी रूल बताया है, प्लेस वैल्यू बताया है, फेस वैल्यू बताया है, उसके ज़रूर प्रैक्टिस करिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करिए। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा, और जो भी मैंने आज बताया उसे ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, ज़रूर रिवाइज करिएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के, बिना रिवीजन के आप सीटेट को क्लियर नहीं कर पाएंगे। और हमारा ये टारगेट है कि हमें मैथ्स में 30 आउट ऑफ 30 लाना ही लाना है, और वो हम लेकर आएंगे। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।